हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लवकुश। कैसे हैं आप सब? होप ऑल इज वेल। लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, पर्सनल प्रोनाउन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग इज कंसर्न। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं। आइए पढ़ते हैं चैप्टर। पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए सबसे पहले आपको नाउन और प्रोनाउन समझना होगा। मैंने अपनी फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। वो सारी चीजें जिनके नाम होते हैं, सब कुछ नाउन है। आसान शब्दों में कहें तो वो सारी चीजें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उनके बारे में सोच सकते हैं और उनका एक नाम है। ये सब कुछ नाउन है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो सारी चीजें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उनके बारे में सोच सकते हैं और उनका एक नाम है, वो सब कुछ नाउन है। और इस नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए, इस नाउन की बारंबारता को रोकने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉन एक अच्छा लड़का है। जॉन के पिताजी डॉक्टर हैं। जॉन की मम्मी हाउसवाइफ है। जॉन 5th क्लास में पढ़ता है और जॉन के पास एक डॉग है। अब यहां पे जो बार बार जॉन 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 आ रहा है, इस जॉन शब्द को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था, जो नाउन की रेपिटेशन को स्टॉप करने के लिए वर्ड्स यूज किए जाते हैं, दैट इज प्रोनाउन। हम सेंटेंस को अगर इस तरह से बोले तो ज्यादा अच्छा लगता है। जॉन इज अ गुड बॉय, हिज फादर इज अ डॉक्टर, हिज मदर इज अ हाउसवाइफ, ही स्टडीज इन 5th क्लास एंड ही हैज अ डॉग। सो जो यहां पे ही यूज किया गया है, जिसने ही ने जॉन को रिप्लेस किया है, ही आपका प्रोनाउन है। इसी तरह के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। आइए समझते हैं इस चार्ट को। पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए आपको पर्सन एंड नंबर समझना होगा। हमारे इंग्लिश में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। एंड 2 नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर का मतलब एक और प्लूरल का मतलब 2 या 2 से ज्यादा। पर्सन 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो व्यक्ति बात को कह रहा है, जो व्यक्ति बात को कह रहा है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। जिस व्यक्ति से वह बात कह रहा है, दैट इज सेकंड पर्सन, उसको सुनने वाला भी कहते हैं। और जिस व्यक्ति के बारे में वह बात कर रहा है, दैट इज थर्ड पर्सन। मैं रिपीट कर रहा हूं, ए बी सी 3 दोस्त हैं। ए ने बी से सी की बुराई की। ए ने बी से सी की बुराई की। सो ए ने बोलने का काम किया, बुराई करने का काम किया। किससे कहा उसने बात? बी से। बी सेकंड पर्सन हो गया। और किसके बारे में कहा? सी के बारे में। सो सी थर्ड पर्सन हो गया। समझ में आ रही बात? ए ने बी से सी की बुराई की। सो ए फर्स्ट पर्सन, बी सेकंड पर्सन और सी थर्ड पर्सन। चेंज करते हैं। बी ने ए से सी की बुराई की। बी ने बुराई करने का काम किया, फर्स्ट पर्सन। किससे बुराई की? ए से, सेकंड पर्सन। और किसके बारे में कहा? सी के बारे में, थर्ड पर्सन। इसी तरह से सी ने बी से ए के बारे में कहा, तो सी ने कहने का काम किया, फर्स्ट पर्सन। बी से कहा, सेकंड पर्सन। ए के बारे में कहा, थर्ड पर्सन। राइट? सो ध्यान रखिएगा, हमारे इंग्लिश में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन बोलने का काम करता है, सेकंड पर्सन सुनने का काम करता है और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है। राइट? आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। यू
सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। जैसे तुम अच्छे लड़के हो और तुम सब अच्छे लड़के हो। फर्स्ट सेंटेंस में तुम अच्छे लड़के हो, हम यू यहां पे एक व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं, और सेकेंड सेंटेंस में तुम सब अच्छे लड़के हो, यहां पे यू दो या दो से ज्यादा के लिए यूज किया जा रहा है। सो फर्स्ट सेंटेंस में यू सिंगुलर काम कर रहा है, सेकेंड पर्सन में यू, सेकेंड सेंटेंस में यू प्लूरल काम कर रहा है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स होते हैं और दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है। अगर इस चार्ट को आप नहीं समझेंगे सो अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, जैसे मैं अपना काम करता हूं, वह अपना काम करता है, वह अपना काम करती है। जब इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जैसे वह अपना काम करता है, कई बार लोग ही डज हर वर्क बोलते हैं, ही डज देयर वर्क बोलते हैं, दे डू हिज वर्क बोलते हैं, लेकिन सेंटेंस क्या है? वह अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूं, तुम अपना काम करते हो, मम्मी अपना काम करती है, मम्मी और पापा अपना काम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन हमें यूज करना है। ध्यान रखिएगा, जब आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे कर्ता के रूप में काम करेंगे तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म जो लिखी हुई है यही यूज की जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे जब कर्ता के रूप में काम करेंगे तो इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, और जब ये कर्म के रूप में काम करेंगे तो इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, इट निर्जीव के लिए यूज करते हैं और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट ही होती है, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम। आइए इसको इस एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता, वाक्य में काम को करने वाला। इन इंग्लिश वी कैन से डूअर ऑफ द एक्शन। ऑब्जेक्ट कर्म, वाक्य में जिस चीज या जिस व्यक्ति के ऊपर क्रिया हो रही है, जिस चीज या जिस व्यक्ति के ऊपर क्रिया हो रही है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और वर्ब का मतलब क्रिया, कर्ता और कर्म वाक्य में जो काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ब। सेंटेंस से समझते हैं, मैं उसे पढ़ाता हूं। अब इस सेंटेंस पे काम करने का काम कौन कर रहा है? दैट इज मैं। सो मैं यहां पे करता हुआ, काम किसके ऊपर हो रहा है? किसे पढ़ाया जा रहा है? उसे पढ़ाया जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, सो मैं उसे पढ़ाता हूं, आई सब्जेक्ट हो गया, हिम और हर ऑब्जेक्ट हो गए। उसे से यह नहीं पता चल रहा है कि मेल के लिए यूज कर रहे हैं या फीमेल के लिए, इसीलिए यहां पे हिम और हर दोनों यूज किया गया है। और यहां ध्यान दीजिए, मैं उसे पढ़ाता हूं, आई अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में है क्योंकि ये कर्ता के रूप में काम कर रहा है, हिम और हर अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में है क्योंकि कर्म के रूप में काम कर रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस में वह मुझे पढ़ाता है या वह मुझे पढ़ाती है। इस सेंटेंस में हिम और हर जो यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे थे, अभी ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, इसीलिए इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म आ गई है, ही ऑब्लिक शी। सो ही ऑब्लिक शी टीचेस मी। मी यहां पे कर्म का काम कर रहा है, इसीलिए अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा इसका। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे जब कर्ता के रूप में काम करेंगे तो सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे, और जब ये कर्म के रूप में काम करेंगे तो इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगी। और मैंने आपको बताया सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वाक्य में काम को करने वाला। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, जिस चीज या व्यक्ति के ऊपर क्रिया हो रही है। और वर्ब का मतलब क्रिया। मैकेनिक स्कूटर रिपेयर कर रहा है, मैकेनिक हो गया रिपेयर करने वाला, कर्ता सब्जेक्ट, काम किसके ऊपर हो रहा है? स्कूटर के ऊपर, स्कूटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और रिपेयर करना हो गया क्रिया। मम्मी रोटी सेक रही है, मम्मी सब्जेक्ट, रोटी ऑब्जेक्ट, सेकना वर्ब। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं सब्जेक्ट, इंग्लिश ऑब्जेक्ट, पढ़ाना वर्ब। इसी तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस आप
देख सकते हो। आइए समझते हैं पजेसिव फॉर्म। पजेसिव फॉर्म अधिकार बताने के लिए यूज करते हैं। जब कभी भी कर्ता अधिकार बताता है किसी चीज पर, जैसे मैंने बोला यह मेरा मार्कर है, इस मार्कर पर मैं अपना अधिकार बता रहा हूं, सो दिस इज माई मार्कर। मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। अगर मैं यहां पे मेरे पास बहुत सारे मार्कर्स, मैंने कहा ये मेरे मार्कर हैं, सो दीज आर आर मार्कर्स। वी की पजेसिव फॉर्म आर होगी। यह तुम्हारा मार्कर है, दिस इज योर मार्कर। यह उसका मार्कर है, लड़की, दिस इज हर मार्कर। यह उसका मार्कर है, लड़का, दिस इज हिज मार्कर। यहां पे बहुत मिस्टेक्स होती हैं। देन यह उनका मार्कर है, कई सारे लोग हैं, प्लूरल यहां पे है सब्जेक्ट, सो दिस इज देयर मार्कर। इसी तरह से मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, वी डू आवर वर्क्स, यू डू योर वर्क, you all do your works. He does his work, she does her work, it happens itself, and they do their work. जब कर्ता स्वयं काम करता है और उसका प्रभाव उसी के ऊपर पड़ता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब कर्ता स्वयं काम करता है और उसका प्रभाव उसी के ऊपर पड़ता है, यह हम वाक्य में जोर देते हैं, तब रिफ्लेक्सिव फॉर्म को यूज करते हैं। जैसे मैं खुद दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली माई सेल्फ, वी विल गो टू दिल्ली आवर सेल्व्स, यू विल गो टू दिल्ली योर सेल्फ, यू ऑल विल गो टू दिल्ली योर सेल्व्स। ध्यान रखिएगा, सिंगुलर के साथ सेल्फ लगता है, प्लूरल के साथ सेल्व्स लगता है। जब यूज सिंगुलर का काम करेगा तो सेल्फ यूज करेंगे, प्लूरल काम करेगा तो सेल्व्स यूज करेंगे, राइट? ही विल गो टू दिल्ली हिमसेल्फ, शी विल गो टू दिल्ली हरसेल्फ, दे विल गो टू दिल्ली देमसेल्व्स, राइट? इस तरह से इस चार्ट को अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे जब कर्ता के रूप में काम करेंगे तो इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म से यूज की जाएंगी। अगर ये कर्म के रूप में काम करेंगे तो इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स यूज की जाएंगी। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, शी की हर, इट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम। आई की पजेसिव फॉर्म जो होती है दैट इज माई, आई की माई, वी की आर, यू योर, ही हिज, शी हर, इट इट्स एंड दे देयर। रिफ्लेक्सिव फॉर्म, आई की माई सेल्फ, वी की आर सेल्व्स, यू की योर सेल्फ एंड योर सेल्व्स, ही की हिमसेल्फ, शी की हर सेल्फ, इट की इट सेल्फ एंड दे की देमसेल्व्स। अगर हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं, मैं अपना होमवर्क खुद करता हूं, सो आई डू माई होमवर्क माई सेल्फ, वी डू आर होमवर्क आर सेल्व्स, यू डू योर होमवर्क योर सेल्फ, सिंगुलर, यू ऑल डू योर होमवर्क योर सेल्व्स, he does his homework himself, she does her homework herself, they do their homework themselves। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ रहा होगा। बहुत सारा सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करिए और इसको हम इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं जैसे मैं तुम्हारा काम करता हूं, काम करने वाला आई है, आई डू योर वर्क, तुम मेरा काम करते हो, यू डू माई वर्क, हम उनका काम करते हैं, वी डू देयर वर्क, वे हमारा काम करते हैं, सब्जेक्ट वे हो गया, दे डू आवर वर्क, राइट? वह हमारा काम करती है, शी डज आवर वर्क, वह मेरा काम करती है, शी डज माई वर्क, वह तुम्हारा काम करती है, शी डज योर वर्क।
और वह उनका काम करती है, शी डज देयर वर्क। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म करिए। मुझे लगता है ये चार्ट स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।